जी, अब थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड क्या बनाते हैं। अब एक क्या करेंगे, कुछ कार्ड्स को रिमूव कर, ठीक है, कंडीशन लगा देंगे और कुछ कार्ड्स को रिमूव करते हैं। क्या होगा कि एक हमारे पास 52 कार्ड्स का डेक है, ठीक है, 52 कार्ड्स का हमारे पास एक डेक है फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स या 52 कार्ड्स है हमारे पास। अब हमने क्या करा कि उसमें जितने भी ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स थे उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने क्या करा, द ब्लैक फेस कार्ड आर रिमूव्ड, ब्लैक फेस कार्ड, माइंड यू फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड। तो हमने क्या किया, 52 कार्ड्स में से जो ब्लैक कलर के फेस कार्ड थे उनको हटा ही दिया, उनको कंपटीशन से, उन्हें कंसिडरेशन से ही बाहर कर दिया, उन्हें क्या करा, डेक में से ही निकाल दिया, गड्डी में से ही निकाल दिया कि भाई इनके बिना देखा जाएगा। तो फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, ठीक है। और उनको रिमूव करने के बाद इन कार्ड्स को रीशफल्ड करा गया, रीशफल्ड कर दिया, ठीक है। रीशफल्ड करने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि रीशफलिंग होने के बाद सबसे पहले जो कार्ड्स रिमूव करें उनके रिमूव होने के बाद कितने कार्ड रिमूव करें और कितने बचे, उसी के बाद तो आगे देखी जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं टोटल ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होंगे। टोटल ब्लैक फेस कार्ड्स रिमूव्ड। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें तो हमारे पास सिर्फ 6 जो हैं ब्लैक फेस कार्ड्स होंगे। देखिए, एक स्पेड का किंग किंग क्वीन जैक, 3 तो ये होंगे, और एक क्लब के लिए किंग क्वीन जैक जो ब्लैक कलर के होंगे वो होंगे। तो 3 और 3 टोटल हमने 6 जो है वो रिमूव कर दी। यानी 2 तरह के कलर वालों में, मतलब हमने 2 तरह के पत्ते जो हैं हमारे पास, एक स्पेड वाले और क्लब वाले, उनके किंग क्वीन जैक और किंग क्वीन जैक को निकाल दिया। यानी टोटल कार्ड जो हमने रिमूव कर दिए वो 6 रिमूव कर दिए, हटा दिए, गड्डी में से ही निकाल दिए। अच्छा था, निकालने का मतलब अब हमारे पास जो बचे रिमेनिंग कार्ड, अब जो हम खेलेंगे या प्रोबेबिलिटी या निकालेंगे वो इन रिमेनिंग कार्ड से ही निकालेंगे, ठीक है। रिमेनिंग कार्ड कितने बचे, 52 में से हमने 6 सब्ट्रैक्ट किया, तो कितने बताइए 46 बोलो सर 46। अब हमारे पास 46 कार्ड्स बचे हैं। अब हम 52 के हिसाब से प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे। जब अब हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखेंगे ना, वो 52 ना लेके 46 देखेंगे। अब हमारे आउटकम्स रह गए 46, क्योंकि हमने जो टेक्स्ट था उसमें से 6 कार्ड जो फेस वाले थे वो रिमूव कर दिए, ठीक। अब क्वेश्चन किस हिसाब से है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक ब्लैक कार्ड आएगा, एक ब्लैक कार्ड आएगा। जी हाँ, यहां से मैं इसको फेस कार्ड हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। जी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक 52 कार्ड के डेक में से जब फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड हटा दिए जाते हैं तो बाकी बचे हुए कार्ड में से जो 46 कार्ड बचे उस डेक में से, उस पैक में से एक कार्ड निकाला जाए, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कलर का ही कार्ड आएगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ब्लैक कलर। तो प्रोबेबिलिटी देखिए ध्यान से, अगर आप देखें तो अब आपके पास, ध्यान से देखें तो 6 काले कलर के कार्ड निकल चुके हैं। अब अगर आप ध्यान से समझे मेरी बात को, तो हमारे पास टोटल 26 कार्ड्स होते थे ब्लैक पर। अगर हमारे 52 कार्ड्स होते तो उसमें से 26 हमारे या 26 हमारे ब्लैक कलर के कार्ड होते, लेकिन हमने 6 ब्लैक कार्ड हटा दिए। अरे चाहे वो फेस कार्ड है तो ब्लैक, तो वो कॉम्पिटिशन से बाहर है, उन्हें 6 निकाल दिए। तो अब हमारे पास तो ब्लैक कलर कार्ड सिर्फ 20 बचे। कैसे बचे, देखिए, हमने किंग निकाल दिया, क्वीन निकाल दिया, जैक निकाल दिया, किसका, स्पेड का। हमने किंग निकाल दिया, क्वीन निकाल दिया, जैक निकाल दिया, किसका, क्लब का। अब जो हमारे पास कार्ड बचे वहां से अगर हम शुरू से काउंट करें, ऊपर एस वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बचेंगे और 10 ये बचेंगे। तो 10 और 10 कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 20 कार्ड है हमारे पास। अब हम ये कह रहे हैं जो हमारे फेवरेबल इवेंट हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रह गए हमारे 20। ध्यान से सुनिए, 20 क्यों रह गए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप पहले समझा देता हूं
कि अब वैसे होते हैं टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स होते थे, लेकिन हमने 6 ब्लैक कार्ड्स को निकाल दिया है, तो हमारे पास अब जो ब्लैक कार्ड्स बचे हैं वो सिर्फ 20 बचे हैं। अब जो हमने ब्लैक कार्ड निकाले हैं, चाहे वो फेस कार्ड ही है तो ब्लैक ही, तो काउंटेबिलिटी में तो वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चाहे वो ऊपर फेस कार्ड है, चेहरा बना है, लेकिन है तो काले कलर के, गड्डी जो थी वो काले कलर में से ही निकले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 3 और 3 6 जब कार्ड निकाल दिए तो 26 में से 6 निकल गए, बचे 20। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे फेवरेबल इवेंट बचे वो सिर्फ 20 बचे। 20 कार्ड 46 में से 46 में से 20 कार्ड बचे हैं, जो कौन से हैं, वो ब्लैक कलर के हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी बनी ब्लैक कार्ड की वो बनी 20/46। 20 पत्ते हैं काले कलर के, कोई सा भी पत्ता आ जाए, 10/23 अपॉन 46 से, तो 10/23 ये हमारा आंसर। बहुत बेसिक सा पॉइंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आया है बोर्ड में, मैंने देखा है क्वेश्चन इस तरह का भी आया हुआ है कि यहाँ पर जो टोटल ब्लैक फेस कार्ड रिमूव करे, ब्लैक की जगह ये कह दिया सारे फेस कार्ड ही रिमूव कर दिए। सारे फेस कार्ड रिमूव करने का मतलब 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 के 12 निकाल दिए गड्डी में से, 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, 12 के 12 फेस कार्ड निकाल दिया। ऐसा भी क्वेश्चन उसे डिस्कस कर लेंगे जब लोग आप कल ऑफलाइन आएंगे। अब इसी में आगे क्वेश्चन एक और बढ़ाते हैं। पहला पार्ट तो ये हो गया, सिंपल था कि भाई एक ब्लैक कार्ड निकालना है जब हम फेस कार्ड निकाल चुके। अब हमारे पास जो बचे हैं वो 46 कार्ड बचे हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक। इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम कार्ड निकालें वो किंग आए। किंग आए, जी हाँ। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जो ये 46 पत्तों की गड्डी बची है, या जो डेक बचा है 46 कार्ड का, इसमें कितने किंग हैं? इसमें तो सिर्फ 2 ही किंग हैं, एक हार्ट का और एक डायमंड का, क्योंकि क्लब का किंग आप निकाल चुके हैं, स्पेड का किंग आप निकाल चुके हैं, क्योंकि आपने उसे काउंट किया था फेस कार्ड में। तो जो 4 कार्ड होते थे राजा के, 4 राजा होते थे जिसमें कि 2 काले और 2 लाल, उसमें से 2 काले राजा आप हटा चुके हैं फेस कार्ड के नाम पे। तो आपके पास क्या बचे फेवरेबल आउटकम? या तो आपका हो सकता है हार्ट वाला जो है किंग आए, या एक डायमंड वाला किंग आए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ 2 ही बची 46 में से। बोलिए हाँ के ना? बोलिए 1/23। बोलिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। नो सर। अब मैं आपसे कहूं कि जो आप इस वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स में से, ध्यान रखिएगा, जो किंग जैसे निकल के प्रोबेबिलिटी है उसे वापस रख रहे हैं कार्ड को। कार्ड 46 ही है, ऐसा नहीं है कि निकाला जो कार्ड उसे नीचे फेंक रहे हैं, गड्डी में वापस लगा रहे हैं 46 वाली मेरे रिमेनिंग कार्ड्स वाले। अच्छा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक एस आ जाए? आइए अब जरा समझते हैं। एस तो चारों में से कोई सा भी आ सकता है, क्योंकि एस तो कोई फेस कार्ड होता ही नहीं। एस पे तो बस वो, एस को कभी भी हम फेस कार्ड नहीं गिनते, ध्यान रखिएगा। एस पे तो सिंबल बना रहता है जिसका वो कार्ड है, बस उस पे कोई चेहरा बना नहीं। तो इसका मतलब एस वाले कार्ड तो निकले ही नहीं, वो तो एज इट इज 4 के 4 इंटेक्ट हैं डेक में। यानी यहाँ पर स्पेड का भी, जो 46 कार्ड्स हैं उसमें एस स्पेड का भी है, अभी क्लब का भी रखा हुआ है, हार्ट का भी है और डायमंड का भी। इसका मतलब 4 एस है हमारे पास इंटेक्ट 46 में से। तो जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, उसमें चारों में से कोई सा भी आ जाए। ये तो कोई कंडीशन नहीं लगाई कि हमें ब्लैक कलर का चाहिए या भाई रेड कलर का चाहिए, कोई सा भी आ जाए तो 4 हमारी प्रोबेबिलिटी हुई। तो फेवरेबल इवेंट्स में कितने में से कितने कार्ड है हमारे पास? 46। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2/23। बहुत आसान है बच्चों, कोई भारी नहीं है। आप भारी बना रहे हैं, भारी है नहीं, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजीएस्ट है, इजीएस्ट। चलिए एक और देखते हैं, इसमें फोर्थ पार्ट आ गया, इसका एक और देख लेते हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप कार्ड निकालें वो स्पेड ही हो? जी, स्पेड कार्ड ही निकल के आए, स्पेड वाला कार्ड ही निकल के आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो पहले स्पेड के टोटल पत्ते होते थे कितने? 26। जब 52 कार्ड्स होते हैं तो स्पेड की सीरीज में होते हैं 13 कार्ड, इक्वली होते हैं ना सब में। लेकिन आपने क्या कंडीशन लगाई? आपने तो टोटल ब्लैक फेस कार्ड 6 के 6 रिमूव कर दिए। तो जब आपने इस प्रोसेस के दौरान, जब आपने 6
जो है ब्लैक कार्ड रिमूव करे, उस प्रोसेस के दौरान आपने स्पेड के 3 कार्ड हटा दिए। कौन कौन से? जिन पर फेस बन रहा था। कौन से हटाए? किंग, क्वीन, जैक, ये 3 आपने निकाल दिए। ये कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया आपने, ये गड्डी में है ही नहीं। और जब ये डेक में है ही नहीं, गड्डी में है ही नहीं, तो क्या ये आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? नहीं आएगी, इसे हटा दीजिए। टोटल 13 में से 3 कार्ड निकाल दिए, बचे आपके पास 10। यानी अब आपकी प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपका एस भी आ सकता है स्पेड का, आपका 10 भी आ सकता है नंबर, 9 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 तक कोई भी नंबर आ सकता है, सिवाय इन 3 के। इनको 3 को आपने हटा दिया, ठीक। तो इसका मतलब 13 में से आपने 3 कार्ड रिमूव करे, अब बचे 10। यानी इस 46 कार्ड में अभी 10 कार्ड जो हैं वो स्पेड के हैं। 10 कार्ड जो हैं वो स्पेड के हैं। 13 में से आपने माइनस कर दिए 3 कार्ड, तो बचे 10। तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 10 है। किसमें से? 46। इस बात को समझ पाए आप या नहीं समझ पाए, ये बताइए। सर एक बार रिपीट Yes, कर sir. दीजिए सर, एक बार फिर से। Yes, sir. मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। उसने क्वेश्चन में पूछा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो आप इस 46 कार्ड्स में से जो एक कार्ड अब रैंडमली निकाल रहे हैं वो स्पेड का कार्ड है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन 46 कार्ड्स में से कितने कार्ड ऐसे हैं जो स्पेड वाले हैं। तो आइए स्पेड की सीरीज को देखते हैं। इस स्पेड में टोटल 13 कार्ड की सीरीज होती है, जो सीरीज है वो 13 कार्ड की है। लेकिन आपने क्या किया? आपने ब्लैक कार्ड्स रिमूव करे। तो जब आपने ब्लैक कार्ड रिमूव करे, इस प्रोसेस में आपने ब्लैक कार्ड रिमूव करने के प्रोसेस में आपने ब्लैक कलर का जो स्पेड का कार्ड था वो रिमूव करा, ब्लैक कलर का जो क्वीन था, जो स्पेड की क्वीन थी वो रिमूव कर दी, और आपने जो स्पेड की ब्लैक कलर की जैक था वो भी रिमूव कर दिया। इसका मतलब आपने तीनों कार्ड रिमूव कर दिए। 13 में से आपने 3 कार्ड रिमूव कर दिए। अब सिर्फ 10 कार्ड बचे हैं गड्डी के अंदर 46 जो कार्ड की है। जो 46 कार्ड की डेक है या गड्डी है, उसमें अब सिर्फ 10 ऐसे कार्ड हैं जो स्पेड के हैं, ब्लैक कलर के हैं और स्पेड के हैं। स्पेड के कार्ड सिर्फ 10 बचे हैं। इन 3 को निकालने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई नंबर ऑफ, वो 10 में से कोई सा भी कार्ड आ सकता है आपके लिए, कोई सा भी कार्ड आ जाए 10 में से। आपको तो देखना है स्पेड होना चाहिए, उन 10 में से कोई भी आ जाए। आप कहते हैं स्पेड आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कि स्पेड का एस आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस या स्पेड का मान लीजिए नंबर 7 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। स्पेड का नंबर 2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। स्पेड का नंबर 10 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। होना बस वो स्पेड का चाहिए। तो यानी आउट ऑफ 10 कार्ड में से आप जो बचे हैं आपके वो फेवरेबल आउटकम से। और टोटल कार्ड कितने हैं? 46। इसको रिड्यूस करा 5/20। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, हमारे पास 52 पत्तों की गड्डी थी। हमने क्या करा? ऑल कार्ड्स whose numbers are multiple of 3 are removed. All cards whose multiple are 3 is 3, समझ लीजिए, is are removed. वो सभी कार्ड जो मल्टीपल ऑफ 3 बन रहे हैं या हैं, उन्हें रिमूव कर दिया। ऑल कार्ड्स whose numbers are multiple of 3, whose multiple are of 3 रिमूव। मल्टीपल ऑफ 3 वाले कार्ड हमने रिमूव कर दिए बच्चों। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है उसे देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब आप मल्टीपल ऑफ 3 वाले कार्ड रिमूव कर दें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक फेस कार्ड आए, और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कि एक इवन नंबर का रेड कार्ड आए। इवन नंबर रेड कार्ड, ये 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। एक आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है कि क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास टोटल पहले 52 कार्ड्स थे। हमने क्या करा? हमने वो सभी कार्ड्स रिमूव कर दिए जिनका मल्टीपल ऑफ 3 बैठ रहा। अब मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है बच्चों? जैसे 3, 6, 9, ठीक है। 12 नहीं ले सकते इसमें। क्यों नहीं ले सकते? देखिए बताता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, अगर मैं एक सीरीज लिख दूं, किसी की भी सीरीज पर, देखिए मैंने पूरी सीरीज लिखी है, तो इस पर ध्यान दे सकते हैं। स्पेस जो स्पेड की सीरीज है, टोटल 13 पत्ते हैं इस सीरीज में।
जो मल्टीपल ऑफ 3 बैठेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, आपको कौन कौन से काउंट करने हैं, कौन से नहीं करने। एक तो आपको नंबर 3 काउंट करना है, एक आपको 6 काउंट करना है, और एक आपको 9 काउंट करना है। अब कई बार ऐसा होता है, बच्चे गलती से क्या काउंट कर लेते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, नवा पत्ता ये हो गया तो 10, 11, 12 किंग को भी काउंट कर लेते हैं। जी नहीं, किंग एक 12वां पत्ता नहीं कहेंगे, किंग को आप फेस कार्ड की तरह ट्रीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किंग को आप एज अ फेस कार्ड रीड करेंगे, एज अ फेस कार्ड ट्रीट करेंगे। फेस कार्ड की तरह ट्रीट करने की वजह से आप उसे मल्टीपल ऑफ जो 3 है उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। ध्यान, आइए समझिए ध्यान से कि टोटल कार्ड्स आपने कितने रिमूव करे, कितने कार्ड आपने हटाए बच्चों। देखिए ध्यान से, आपने मल्टीपल ऑफ 3 वाले कार्ड्स हटाए, तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर आप ध्यान दें, मल्टीपल ऑफ 3 जो होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 क्या बैठेगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा या तो 3 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगा हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग। वैसे तो मल्टीपल ऑफ 3 बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग हर एक सीरीज में ऐसे 3 कार्ड होंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। तो 3 होगा, एक 6 नंबर वाला होगा, एक 9 नंबर वाला होगा। चारों के चारों में, चारों सीरीज में 3 कार्ड होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर स्प्रेड पर दिख रहा है हमें, एक 3 है, एक 6 वाला कार्ड नंबर का है, एक 9 नंबर का है। तो 3 कार्ड इसमें से आएंगे, 3 इसमें से आएंगे, 3 इसमें से आएंगे और 3 इसमें से आएंगे। तो बेसिकली हम कहेंगे टोटल कार्ड रिमूव जो है, हमने नंबर ऑफ कार्ड जो रिमूव करे, जो नंबर ऑफ कार्ड हमने रिमूव करे 12 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, दोबारा से देख लीजिए भाई। 4 कलर के है ना हमारे पास, 4 कलर के पत्ते हैं, तो अगर मतलब 4 सीरीज के हैं, कलर तो नहीं कहेंगे, 4 सीरीज है हमारे पास, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, तो 4 सीरीज। और हर एक सीरीज में से कितने कार्ड रिमूव कर रहे हैं आप, 3 कार्ड रिमूव कर रहे हैं। क्यों रिमूव कर रहे हैं भाई, हर सीरीज में 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा। जैसे स्पेड में है वैसे ही क्लब में 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा। ऐसे ही जो हार्ट वाली सीरीज है उसमें 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा। एंड सिमिलरली जो हमारी लास्ट वाली डायमंड वाली सीरीज है उसमें भी 3, 6, 9 कार्ड नंबर के कार्ड हैं। तो टोटल जो हमने कार्ड रिमूव करे वो हमारे बैठ जाएंगे 12 कार्ड हमने रिमूव कर दिए। तो टोटल रिमेनिंग रिमेनिंग कार्ड इज इक्वल टू 52 में से 12 कार्ड्स हमने रिमूव कर दिए जो फेस, जो हमारे मल्टीपल ऑफ 3 थे। अब बचे हमारे पास 40, यानी अब जो हमारे पास डेक है या गड्डी है वो सिर्फ 40 पत्तों की गड्डी बची। अब जो प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है, जो भी आंसर जो ऊपर के 2 निकालने हैं वो इस 40 में से निकालने हैं। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक फेस कार्ड आ जाए। तो अगर आप ध्यान दें तो आपने जो 12 पत्ते निकाले हैं बाहर, उसमें से कोई भी फेस कार्ड नहीं। बोलिए हाँ के ना। यस सर। कोई भी फेस कार्ड नहीं है। Yes, फेस sir. कार्ड अभी भी इंटैक्ट हैं। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं बताइए जरा। So 12. 12 फेस कार्ड, तो 12 अपॉन 40 सॉल्व करिए जरा। 3/10 3 अपॉन 10, 3 4 3 जा 12, 4 10 जा 40 है ना, 3 अपॉन 10। ध्यान रखिएगा 12 फेस कार्ड्स हैं, बार बार गिनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब तक तो रट जाना चाहिए, अब तक तो समझ आ जाना चाहिए। 3 और 3 6, 3 9, 3 12। अब सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट पे पूछ रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आपने कार्ड निकाला हो वो इवन नंबर का हो। अच्छा जी, और वो भी रेड कार्ड हो। डबल डबल कंडीशन, इवन नंबर भी होना चाहिए और रेड नंबर भी होना चाहिए। इवन और रेड नंबर होना चाहिए। अरे वाह, तो पहले तो इवन समझ लीजिए। सबसे पहले तो एक बात समझिए कि वो रेड कलर के होने चाहिए। तो जो ब्लैक वाले हैं वो तो बाहर ही हो गए कंडीशन, वो तो गिनती से ही बाहर हो गए, उनका तो मैटर ही क्लोज हो गया, उन्हें हटा दीजिए। रेड पर आ जाइए। जब आप रेड कलर के पत्तों की बात करते हैं और सीरीज को चेक करते हैं तो आप पाएंगे जो इवन नंबर के कार्ड हैं, सिर्फ नंबर वाले, फेस वाले मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जो इवन नंबर के कार्ड आएंगे वो तो आएगा 2, 4, 6, 8, 10। बोलिए हाँ के ना। सर पहले मोटा 16 मोटा क्या? एक मिनट सुन लीजिए, पहले मोटा माटी समझ लीजिए। 2, 4, 6, 8, 10। पर एक बात आप भूल रहे हैं कि इस 2, 4, 6, 8, 10 में से आपने 6 तो पहले से ही निकाल दिया।
क्यों निकाल दिया? Yes, sir. लिखा था ना मल्टीपल्स ऑफ 3 जो आपने पहले ही रिमूव कर दिए। Yes, sir. मल्टीपल्स ऑफ 3 तो आप पहले ही रिमूव कर चुके, तो 6 के आने की कंडीशन तो खत्म है, 6 तो आएगा ही नहीं, चाहे वो हार्ट का हो और चाहे वो डायमंड का। यानी जो आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बचे उसमें कुछ इस तरह से बचे, हार्ट का 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है, ये इवन नंबर के रेड कलर के हो जाएंगे हार्ट के। और या फिर डायमंड के लिए 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए या 10 आ जाए। तो टोटल 4 और 4 कितने हुए हमारे? 8 पॉसिबिलिटी, 8 हो 40. सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने मल्टीपल्स ऑफ 2 में या इवन नंबर में 6 को इसलिए कंसिडर नहीं किया है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो मल्टीपल ऑफ 6 जो 3 थे उसमें 6 वाले कार्ड को पहले ही रिमूव कर दिया है। तो डेस्क में या गड्डी में 40 पत्तों की गड्डी में 6 नंबर वाला कार्ड तो है ही नहीं, तो फिर वो काउंट कैसे होगा? इसलिए मल्टीपल ऑफ 2 में 2, 4, 8, 10 एक तो हार्ट का आएगा और 2, 4, 8, 10 किसका आएगा? डायमंड का। 4 और 4 हुए 8, 8/40, 1/5। ये बहुत आसान से सॉल्व हो गया। देखिए बोलिए, भारी था कि 40 आसान से था? क्यों लेंगे? रेड कलर बेटे पॉइंट ये है कि उसने रेड कलर का कार्ड मांगा है, रेड कलर की प्रोबेबिलिटी मांगी है। ये नहीं कहा कि टोटल ही रेड में से देखिए, टोटल तो देखना है 40 में से। हमें तो अपने जो इवेंट है, फेवरेबल इवेंट है, वो देखने थे रेड में से कितने हैं। हमारे मतलब के रेड में से कितने हैं? कार्ड टोटल गड्डी 40 की ही है, हम अपने हिसाब से देख रहे थे, गिन रहे थे, माइंड में काउंटिंग कर रहे थे कि अच्छा 4 जो है हमारे अभी हार्ट के बचे हुए मल्टीपल्स ऑफ 2 और 4 कार्ड्स हमारे डायमंड के मल्टीपल्स ऑफ 2 बचे हुए, टोटल 8 कार्ड्स बचे हुए इस 40 डेक ऑफ कार्ड्स। ये ध्यान रखिएगा, वो ये जो 40 कार्ड्स में से देख रहे हैं हम, 40 कार्ड्स में से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। हमने कंबाइन की हुई है गड्डी, हमने डेक को कंबाइन किया हुआ है, हमने ब्लैक और रेड को अलग अलग नहीं करा है, इस बात का ध्यान रखिए जी। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं कि अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स। एक हमारे पास बैग है, थैला समझ लीजिए या बैग समझ लीजिए, जिसमें 5 व्हाइट बॉल्स है, 5 सफेद बॉल्स है, 6 रेड बॉल्स है, 6 जो है लाल कलर की बॉल्स है और 9 जो है हमारे पास 9 जो है वो ग्रीन कलर की बॉल। अब हमें नहीं दिख रहा बैग के अंदर वो पड़ी है और हम हाथ डाल के एक बॉल को निकाल रहे हैं, ठीक है, रेंडमली निकाल रहे हैं, ऐसे अनबाइस्ड इवेंट है। और हमसे वो ये पूछ रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ग्रीन बॉल है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ध्यान रखिएगा, बैग के अंदर सारी बॉल्स पड़ी हैं, टोटल बॉल्स पड़ी हैं सारी की सारी, जिसमें व्हाइट भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है। हम बिना देखे उसको बॉल को निकाल रहे हैं, हम रेंडमली एक बॉल निकाल रहे हैं बिना देखे, अनबाइस्ड इवेंट है, हम बिना देखे बॉल निकाल रहे हैं और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि जो हम बॉल निकाल रहे हैं वो ग्रीन कलर की आएगी या नहीं आएगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ से टोटल बॉल्स निकालेंगे, काउंट करेंगे जो टोटल बॉल्स हैं। देखिए यहाँ पर 5 जो है हमारी व्हाइट बॉल्स हैं, 6 हमारी जो है रेड बॉल्स हैं और 9 हमारी जो है वो ग्रीन बॉल्स हैं। तो 9 और 6 हो गए 15, 15 और 5 हो गए 20। टोटल हमारे पास 20 बॉल्स है जो बैग में पड़ी है, ठीक है, टोटल बॉल्स इन बैग, बैग में जो टोटल बॉल पड़ी है वो पड़ी है 20। उनमें से जो ग्रीन कलर की है वो 9 बॉल्स। हमें ध्यान रखना होगा कि जो ग्रीन कलर की है वो 9 बॉल्स है, यानी 9 में से कोई सी भी बॉल आ जाए हमारी प्रोबेबिलिटी फुलफिल हो जाएगी। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी अब ग्रीन बॉल की, ये ग्रीन बॉल आ जाए, वो होगी 9/20, 9/20। सेकेंड पार्ट बहुत आसान है, 9 बॉल है, 9 ग्रीन बॉल्स है, 9 टोटल कितने में से 20 में। सेकेंड पार्ट कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक व्हाइट बॉल आ जाए, अ व्हाइट बॉल और अ रेड बॉल। जी हाँ, और वाले पॉइंट आ गए यहाँ पर, एंड और वाले भी होते हैं, तो मैं पहले इसमें बता रहा हूँ कौन सा वाला आपका और वाला, ध्यान रखिएगा। और का हिंदी में हम जो मतलब होता है वो या होता है, या। तो यानी क्वेश्चन ये है कि या तो एक सफेद बॉल आ जाए या एक काली आ जाए, दोनों में से एक आनी चाहिए, आनी एक ही चाहिए। या तो सफेद बॉल आ जाए या लाल बॉल आ जाए, काली गलत कही है, लाल बॉल आ जाए।
या तो सफेद बॉल आ जाए या लाल बॉल आ जाए, लेकिन बॉल एक ही आए। मतलब जब हम हाथ डाल के थैले में से या बैग में से बॉल निकालें तो वो जो बॉल हमारे हाथ में आए वो अगर व्हाइट होगी तो भी प्रोबेबिलिटी में काउंट होगी, चलेगी, और अगर वो रेड है तो भी चल जाएगी। या का मतलब है और, दोनों में से कोई सी भी आ जाए। तो इस ऐसे केसेस में जहां और लगा होता है आप दोनों को काउंटेबिलिटी में लाते हैं, दोनों को काउंट करते हैं। यानी आप व्हाइट बॉल को भी काउंट करेंगे और आप रेड बॉल्स को भी काउंट करेंगे जब यहाँ लिखा हो और, या तो ये आ जाए या ये आ जाए। इसका मतलब आप अपनी प्रोबेबिलिटी की रेंज बढ़ा रहे हैं। यानी रेंज बढ़ाने का मतलब है आप अगर व्हाइट बॉल निकल के आती है, 5 में से कोई सी भी व्हाइट बॉल निकल के आती है तो भी आप सेटिस्फाइड है, और अगर 6 रेड बॉल में से कोई सी भी एक रेड बॉल निकल के आती है तब भी सेटिस्फाइड है। यानी आप कह रहे हैं टोटल 11 बॉल है मेरे पास, या जो 5 हो गई व्हाइट वाली और 5 हो गई रेड, उनमें से कोई सी भी आ जाए हमारी प्रोबेबिलिटी फील्ड है, फुलफिल्ड है। कितने में से? 20। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और का, जो हमें समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस तरह के सवाल आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं कि अ व्हाइट बॉल और अ रेड बॉल, या तो व्हाइट आ जाए या रेड आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी हम अपनी रेंज ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बढ़ा लिया हमने। 5 और 6 टोटल हो गए हमारे 11। चाहे 5 जो रेड व्हाइट बॉल से उनमें से आ जाए, चाहे 6 रेड बॉल में से कोई सी एक बॉल आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है थर्ड पॉइंट है, थर्ड इसका जो है प्रोबेबिलिटी इस बात की बताइए कि नाइदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ व्हाइट बॉल, नाइदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ व्हाइट बॉल। तो इसका मतलब है कहने का कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ना तो एक ग्रीन बॉल आए और ना ही व्हाइट आए, दोनों में से कोई सी भी नहीं आनी चाहिए। नॉर, नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये आए ना ये आए, ना तो ग्रीन बॉल आए ना ही व्हाइट बॉल आए। यानी आपने कंपटीशन से बाहर ही कर दिया 9 की 9 ग्रीन बॉल्स को और 5 की 5 व्हाइट बॉल्स को, आपने कंपटीशन से ही बाहर कर दी। तो इसका मतलब तो आप ये चाह रहे हैं कि जब आप हाथ डाल के बॉल निकालें ना तो फिर तो वो रेड ही आएगी। तो ये बताइए, जब आपने व्हाइट को भी खत्म कर दिया, ग्रीन को भी खत्म कर दिया, कह रहे हैं कि नहीं भाई ना तो हमें ग्रीन चाहिए और ना ही व्हाइट चाहिए। अरे 3 तरह की बॉल पड़ी है बस बैग के अंदर, एक व्हाइट है, एक रेड है, एक ग्रीन है। आपने ग्रीन को भी दरकिनार कर दिया, मना कर दिया, कैंसिल कर रहे हैं। आप व्हाइट भी मना कर रहे हैं, तो बची कौन सी? रेड बची। और कितनी बॉल है रेड हमारे पास? टोटल 6 बॉल्स है। कितने में से? 20 में से। तो 3/10। बोलिए समझ आया कि नहीं आया?